देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वो शनिवार की रात थे। चारों ओर घोर सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाज मुझे उस सुनसान जंगल पर काफी अंदर से हिलाकर रख रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां पर शैतानी शक्तियों का एक बसेरा होता है तो वहीं भगवान की शक्ति का होना बिल्कुल तय होता है। इस घटना के घटने से पहले मुझे भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं इन्हें गलत साबित करने की नाकाम कोशिश हमेशा करता ही रहता। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन ऐसी ही कोशिश मुझ पर काफ़ी भारी पड़ने वाली है, जो मेरी ज़िंदगी में सारे विचारों को बदल कर रख देगी। इस घटना को बीते आज लगभग 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे इस घटना का एक एक पल पूरी तरह से याद है, जिसमें मैं इतना डरा और सहम चुका था। उस वक्त मैं एक गांव में रहा करता था। उस गांव का नाम था बांसबाड़ा और हमारे गांव के एकदम पीछे की तरफ एक सुनसान जंगल पड़ता है। हमारे गांव के अंदर उस जंगल का इतना खौफ था कि उस जंगल के अंदर जाने से भी लोग डरते थे। लेकिन मैं काफ़ी निडर और अंधविश्वास को ना मानने वाला इंसान हुआ करता था। लेकिन यह घटना मेरे अंधविश्वास के नाम से पर्दा उठाने वाली थी। मैं जहाँ पर भूत प्रेत को नहीं मानता था, तो आज मैं उनके नाम से भी डरता हूँ। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एक एक पल के साथ सब कुछ बदल लेता है, और कुछ ऐसा ही हुआ है मेरी ज़िंदगी में भी। वो साल थे सन 2014 की, जब इस घटना ने मेरे साथ अपने आप को रूबरू करवाया था। उस वक्त हमारे गांव में एक शोर मचा हुआ था कि हमारे गांव में एक भेड़िया मानव आता है और किसी को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन उस भेड़िया मानव की जो सबसे निडर होने वाली बात थी वो ये थी कि वह दिन में ही लोगों को उठाता था, और वह भी किसी के बिना सामने आए। जब लोगों में से मैंने ये बातें सुनी तो मेरी तो हंसी निकल गई कि आखिर लोग क्यों इतनी ज़्यादा अंधविश्वास में जीते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ कोई चोर बदमाश आते हों और लूटपाट के बहाने लोगों को अगवा करने के बाद अपने साथ ले जाते हों। लेकिन गांव वालों का यकीन किसी और ही चीज़ पर था। यानी कि गांव वालों को यही लग रहा था कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि भेड़िया मानव का है, जो पिछले 2 महीने से हमारे गांव में घूम रहा है। मुझे यह बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और दूसरी बात तो ये थी कि अगर भेड़िया मानव हमारे गांव में है तो आखिर वो ऐसे लोगों को ही क्यों लेकर जाता है जो कि अकेले सफ़र तय करते हैं। तो फिर मैंने भी इस बात पर छानबीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि उस जंगल में असल में कोई भेड़िया मानव नहीं रहता है। सिर्फ उसके 2-3 दिन बाद ही हमें एक खबर मिली कि हमारे गांव के अंदर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी अविनाश दादाजी इस गांव से गायब हो चुके थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने उसके बाद ये तय कर लिया कि मुझे उस जंगल में जाना है और जानना है कि आखिर उस जंगल में है क्या ऐसा जिस चीज़ का गांव वालों के अंदर इतना ज़्यादा खौफ भर चुका था। मैं इन सब बातों को जानना चाहता था। मैंने प्लान बनाया कि मैं जंगल की यात्रा तय करूंगा। मैंने सामान बांधा और अगले ही दिन अपना बैग पैक करके उस जंगल की यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। जाते जाते मैंने अपने दोस्तों को भी पूछा, जिनका नाम श्रवण था। मैंने उससे कहा, श्रवण, तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो श्रवण ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और मुझे भी जाने से बहुत मना किया। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मुझे तो अपनी मौत को गले जो लगाना था, अपनी जान को जोखिम में जो डालना था। उसने कहा कि भाई, तू मेरी बात मान जा और वहाँ जाने की जिद छोड़ दे, वरना तुझे कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पर बुरी शक्तियों का बसेरा भी है। उसके बाद मुझे उसकी बातें और भी ज़्यादा उकसा रही थी उस जंगल में जाने के लिए, जहाँ पर वह मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मैं तो रुकने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद मैं भी अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उस वक्त मेरे पास कोई साधन भी नहीं था कि मैं उस साधन के सहारे जंगल में पहुंच सकूं।
इसलिए मैं पैदल यात्रा करता हुआ उस जंगल में चल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद मैं जंगल पहुंचा। जब मैं उस जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस जंगल के अंदर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर तेज हवाएं चल रही थी और हवाओं की वजह से उन पेड़ों की पत्तियां इधर उधर बिखर रही थी और उनकी आवाज़ें काफ़ी तेज गति से आ रही थी। उनके अलावा वहाँ पर मुझे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे मैं जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा, बिना सोचे समझे कि आखिर मेरा रास्ता अब कहाँ रह गया था और अब जो होने वाला था वह था मेरी सबसे बड़ी भूल, क्योंकि अब मैं अपना रास्ता भी भूल चुका था। मैं उस जंगल में पहली बार आया था तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ही इधर उधर घूमने लगा। उस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे और मुझे भी आज का दिन और रात उस जंगल में गुजारनी थी, तो मैं थोड़ा सामान भी अपने साथ लेकर आया था। मेरे पास केरोसिन तेल था, साथ ही मेरे पास आग जलाने के लिए और भी काफ़ी सारा सामान मौजूद था, क्योंकि मुझ पर जंगली जानवर का हमला कभी भी हो सकता था। मुझे आज की रात और दिन दोनों ही इस जंगल में गुजारना था, ताकि मैं गांव वालों को दिखा सकूं कि इस जंगल के अंदर कोई भी शैतानी शक्ति नहीं है। उसके बाद उस जंगल में घूमते घूमते ही मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम के 7 बज चुके थे। अब मैं अपना जो खाना अपने साथ लाया था उसे बैठकर आराम से खाने लगा, लेकिन तभी जंगलों में से एक आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ ऐसी लग रही थी कि मेरे अलावा उस जंगल में कोई और भी मौजूद हो। जंगल में ऐसी आवाज़ों का आना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जंगलों के अंदर वैसे भी कई सारे जंगली जानवर घूमते ही रहते थे, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मैं थोड़ा सावधान हो गया था कि मुझ पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। मैंने आग से एक मशाल को जला लिया। अब वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी। वह आवाज़ सूखे पत्तों पर इस कदर पड़ रही थी मानो वह आवाज़ उस जंगल में गूंज रही हो। फिर मैं उस मसाल को लेकर वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया और फिर मैं उस आवाज़ का इंतज़ार करने लगा कि आखिर वह आवाज़ है किस चीज़ की। और तभी उस आवाज़ की तरफ से एक आदमी निकल कर आया। वह आदमी नीचे से तो कोई आदमी सा ही लग रहा था, लेकिन उसका ऊपर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। यह देखकर तो मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उस वक्त रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और ऊपर से मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। फिर उसके बाद उस आदमी ने अपना रूप धीरे धीरे पूरे तरीके से बदल लिया था, क्योंकि वह उन्हीं पेड़ों के पास खड़ा था जहाँ पर मैं छुपा हुआ था। और अब उसका पूरा चेहरा और उसका पूरा शरीर अब एक भेड़िए के रूप में तब्दील हो चुका था। वो पहला वक्त था जब मुझे भूत प्रेत पर विश्वास होना शुरू हो चुका था। अब तो मैं यही चाहता था कि मेरी सांसों की आवाज़ भी बाहर ना निकल पाए, इसलिए मैंने अपने मुंह पर अपना ही हाथ रख लिया। तभी वो भेड़िया मानव उस जंगल के अंदर घुर्राने लगा। उसकी घुर्राने की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि मेरे कानों में लगातार गूंजने लगी थी। तभी मेरा पैर एक सूखे पत्ते पर जा लगा। मेरा पैर उस पत्ते पर लगते ही वह भेड़िया एकदम से पीछे पलटा और उसकी नज़र अब मुझ पर पड़ चुकी थी। उसकी लाल डरावनी आंखें थी, यानी कि अब उसने मुझे देख लिया था। और फिर मैं बिना देरी करते हुए वहाँ से भागने लगा, लेकिन वह भेड़िया अभी मेरे पीछे नहीं भाग रहा था। पता नहीं क्यों, मगर वह मेरा पीछा नहीं कर रहा था। उसके बाद मुझे उस जंगल के अंदर एक झोपड़ी सी दिखाई दी। फिर मैं उसके पास गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारे गांव के दादाजी जो गायब हुए थे, उनकी लाश कटी फटी वहीं पड़ी थी। साथ ही वहाँ पर कई सारी और भी लाशें पड़ी थीं जो हमारे गांव से लोग गायब हुए थे। उनमें से काफ़ी लाशें उन्हीं की थीं। उन सब लाशों को देखकर मेरे मन में भी अभी यही ख्याल था कि शायद अब मेरा भी यही हाल होने वाला है। उसके बाद मैंने उस झोपड़ी के पास से निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस झोपड़ी के पास कुछ देर और रुका तो मैं भी उस भेड़िया मानव का शिकार बन जाऊंगा। मैं कभी इन चीज़ों पर विश्वास ना करने वाला आज उन्हीं से डरकर
छुपता भाग रहा था। उसके बाद मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब यह बात तो साफ थी कि वह कोई और नहीं बल्कि वही भेड़िया मानव था जो मेरा पीछा करने लगा। उसके बाद मैं भागने लगा और फिर मैं अंत में अपनी अच्छी किस्मत की वजह से उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से मैं इस जंगल के अंदर आया था। फिर मैंने उस गांव की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। मेरी अच्छी किस्मत और मेरी हिम्मत की वजह से मैं अपने गांव में पहुंचने वाला था। उस समय रात के लगभग 9 बज चुके थे। आज पहली बार मैं इन घंटों में इतना ज़्यादा डरा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इन लम्हों के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। तभी मुझे सामने से वही भेड़िया मानव आता हुआ दिखा। वह गांव की तरफ से मेरी तरफ आ रहा था। अब यह बात भी साफ हो चुकी थी कि वह अकेला भेड़िया मानव नहीं है, वो काफ़ी सारे होंगे। लेकिन तभी उस भेड़िया मानव के पीछे पीछे गांव वालों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। शायद गांव वालों को उस भेड़िया मानव के बारे में पता चल चुका था। तभी वह भेड़िया एकदम से नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने उस पर गौर किया तो मैंने देखा कि किसी ने उसके ऊपर गोली चला दी है और उसका वहीं पर अंत हो गया है। फिर मैंने गांव वालों को अपने साथ घटे इस पूरी घटना का वर्णन बताया तो उन्होंने मुझे काफ़ी भला बुरा कहा कि आखिर में उस जंगल में गया ही क्यों था। लेकिन उस दिन मेरी जान किसी भी तरह से बच गई, वरना उस दिन उस भेड़िया मानव से बचना मेरे लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। गांव वालों ने रात के समय उस भेड़िया को पकड़ने का प्लान बनाया था। उसके बाद उस गांव में क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस गांव को उसके दूसरे ही दिन वहां से छोड़ चुका था। लेकिन उसके बाद मुझे भूत प्रेत पर काफ़ी विश्वास होने लगा। इंसान के साथ साथ उसके विचार भी बदल जाते हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे भी पूरी तरीके से अब बदल कर रख दिया था, क्योंकि आज मैं भी भूत प्रेत के नाम से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।